काफी लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो उनसे ये कहता है कि आपको मिनिमम बैलेंस इतना मेंटेन करना ही पड़ेगा, अगर आप इससे नीचे अपना रखेंगे अमाउंट तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो वो बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसा होता है। अगर आपके पास HDFC बैंक अकाउंट है या एक्सिस बैंक का है या और कुछ अन्य बैंक्स का भी है, तो उनका ना अपना एक क्राइटेरिया होता है कि आपको मिनिमम इतना बैलेंस तो अपने अकाउंट में मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर मैं अपने एक्सिस बैंक के बारे में बात करूं तो उसमें मिनिमम आपको 12,000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। और ये जो है ना अकाउंट्स अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि जीरो बैलेंस से ही पता चलता है कि वो जीरो बैलेंस पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो कि प्रायोरिटी बेसिस पर होते हैं और उन अकाउंट्स पे आपको मिनिमम जो बैलेंस है वो मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब मैं अपने जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि एक्सिस बैंक में मिनिमम मुझे 12,000 रुपये मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर 12,000 रुपये से कुछ पैसे कम हो जाए, 11,500 हो जाए, 11,000 हो जाए, तो उतना जो है मुझे उसके हिसाब से इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और जो पेनल्टी है वो 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक हो सकती है, जिसपे आपको अलग से 18% GST भी देनी पड़ सकती है। और बैंक इस पर आपको यही कहते हैं कि कोशिश करें तो आप अपने बैंक बैलेंस को हमेशा मेंटेन करके चलें, ताकि कल को आपको कोई चार्जेस पे ना करने पड़े पेनल्टी के लिए। और साथ ही में मैंने ये भी सुना है कि शायद इससे आपको सिबिल स्कोर में भी इम्पैक्ट पड़ता है, रिकॉर्ड जो है वो आपका खराब होता है। तो मेरे ख्याल से आप ऐसी कोशिश बिल्कुल भी ना करें और जितना जल्द हो सके आप जो है अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करके चलें, ताकि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और कल को आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर आप किसी दूसरे बैंक का, एक्सिस बैंक के अलावा कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जिस पे आपको मिनिमम बैलेंस को लेकर एक अमाउंट बताई गई है, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हमारे जो बाकी ऑडियंस उन्हें भी ज्ञान हो जाए, मालूम हो जाए कि अगर सपोज वो इस बैंक अकाउंट में अपना नया अकाउंट खुलवाते हैं तो उनको कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा।